पुष्प भी नहीं, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो। कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ। आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया। किसके गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती। जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते नहीं है, हम बहुत सी चीजें नहीं कहते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर कर चलते हो। एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर कर उसकी गुलामी कर कर देखना।
एक बार उसकी गुलामी कर कर देखो, दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली, गया। और मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का ये मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था। कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से, हाईवे से अंदर कौन जाता? ये शरीर बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते थे। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का वहां कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा करते करते जब से तेरा गुलाम हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा